इंटरनेट पर ये पिक्चर्स बहुत वायरल हो रही हैं क्योंकि ये दो लड़कों के बीच की शादी है, वो भी पहाड़ों की आत्माओं को बुलाने के लिए। और ये सब पिछले 5000 साल से चलता आ रहा है। इस शादी में दूल्हा और दुल्हन दोनों ही आदमी होते हैं, लेकिन ना ही वो कुछ बोल सकते हैं और ना ही उनका चेहरा दिख सकता है, क्योंकि अगर दोनों में से कुछ भी होता है तो ये आत्माएं उन्हें अपने साथ लेकर चली जाएंगी। ये है किन्नौर का रोलानी फेस्टिवल। 4 से 5 दिन चलने वाली एक ऐसी शादी जो आपने कहीं भी नहीं देखी होगी। लेकिन आखिर ये क्यों मनाई जाती है, इसका कारण तो और भी दिलचस्प है, जिसको हम आगे जरूर जानेंगे। इस रिचुअल के लिए कई जोड़ियां बनती हैं, जिसमें एक लड़का ही दूल्हा भी होता है और दुल्हन भी, और उन्हीं को हम रोला और रोलानी कहते हैं। इसमें दुल्हन यानी कि रोलानी को कई सारे असली जेवर और गहने पहनाए जाते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ये फेस्टिवल मनाते क्यों हैं और ये इतना जरूरी क्यों है? तो किन्नौर एक बेहद ही बर्फीला इलाका है, खासकर यहाँ का कल्पा रीजन, जहाँ पर ये फेस्टिवल सबसे ज्यादा मशहूर है। तो पूरी सर्दी भर बर्फ पड़ने के बाद मार्च से अप्रैल के बीच इस त्योहार को मनाया जाता है, जब पहाड़ों की बर्फ पिघलने लगती है। और वो इसलिए कि ये लोग साउनी को शुक्रिया कर सकें कि उन्होंने इन सभी लोग को पूरी सर्दी के दौरान प्रोटेक्ट किया। साउनी दरअसल खंडों की देवी यानी कि पहाड़ की चोटी की देवी कही जाती है। ये वो इलाका होता है जहां पर कोई बसता नहीं है, लेकिन कहते हैं कि वहां पर माउंटेन स्पिरिट्स रहती हैं। इन सारे दिन साउनी पहाड़ों से उतर करके मंदिर और लोगों के घरों में रहने आ जाती हैं, और इसीलिए रोला और रोलाने का चेहरा ढका जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनसे मोहक होकर ये साउनी उन्हें भी अपने साथ लेकर चली जाए। इनफैक्ट ये भी मानते हैं कि अगर ठंड के दौरान कोई बच्चा देवदार के पेड़ के नीचे अकेला सोता है तो कोई ना कोई साउनी आकर के उन्हें कंबल जरूर उड़ा देगी। अब सुनने में शायद ये अजीब लगेगा, लेकिन इस पूरे त्योहार में सिर्फ नेचर और माउंटेन्स का ही सम्मान नहीं किया जाता, बल्कि यहाँ पर बजने वाले इंस्ट्रूमेंट्स की भी पूजा करी जाती है। चाहे वो ढोल हो, नरसिंघा, मंजीरा या फिर शहनाई, जो भी सामान मंदिर तक जाता है उसे भी पूरा सम्मान दिया जाता है। अक्सर हम सेलिब्रेशन को पटाखे और तेज गानों से जोड़ते हैं, लेकिन ये त्योहार एक बहुत बड़ी मिसाल है कि कैसे सांस्कृतिक तौर पर भी किसी सेलिब्रेशन या फिर कोई त्योहार को मनाया जा सकता है। शायद हमें पहाड़ी लोगों से ये सीखना जरूर चाहिए कि कैसे हमें नेचर की खूबसूरती को बचाना है और जो हमारे पास है उसका शुक्रिया करना है।